उस लड़की ने 99 अरेंज्ड मैरिज के प्रस्ताव ठुकरा दिए, इसलिए उसके दादाजी ने उसे घर से निकाल दिया। ठीक जब उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, तभी दादाजी ने शादी का एक आखिरी प्रस्ताव उसके सामने रख दिया। उसे 3 सीईओ में से किसी एक को अपना पति चुनना था, वरना वो फिर कभी घर वापस नहीं आ सकती थी। इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाती, बटलर ने उसके सारे ब्लैक कार्ड, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए। उस लड़की का शादी करने का जरा भी इरादा नहीं था, इसलिए उसने एक फटी पुरानी बदसूरत गांव की लड़की का रूप धर लिया। फिर वो सीधे उन शहरों की ओर चल पड़ी जहां उसके होने वाले पति रहते थे। तीनों सीईओ, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे, अब भी एक देवी जैसी सुंदर लड़की की कल्पना कर रहे थे। लेकिन एक अविश्वसनीय रूप से बदसूरत गांव की लड़की सीधे पहली सीईओ की कार में जा कूदी। दूसरा सीईओ हैरानी से उसे घूरता रह गया। लड़की ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना आईडी कार्ड दिखाया। उसने बड़े गर्व से अपने परिवार का नाम बताया। दूसरे सीईओ के चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। उसने शिकायत की कि ये होने वाली दुल्हन तो एक गवार लड़की है। लड़की मन ही मन खुश हो गई, क्योंकि वो तो बस उन्हें डराकर भगाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें डराने की कोशिश की, पहली सीईओ ने उसे पकड़ लिया। पहली सीईओ को कुछ अजीब सा लगा। उसके हाथ बहुत मुलायम और गोरे थे, बिल्कुल भी किसी गांव की लड़की जैसे नहीं थे। घबराकर लड़की ने सफाई दी कि घर पर उसकी बहुत लाड़ प्यार से परवरिश हुई है और उसने कभी घर का कोई काम नहीं किया। पहले सीईओ को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए लड़की ने उसे छेड़ा और कहा कि शायद वो उस पर फिदा हो गया है। पहला सीईओ घबरा गया और पीछे हट गया। उसने कसम खाई कि उसका टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। दूसरे सीईओ ने भी उसका मजाक उड़ाया। लड़की खुशी से उछल पड़ी। क्योंकि उन तीनों में से किसी को भी वो लड़की पसंद नहीं आई थी, इसलिए अब वे सब अपने अपने घर जा सकते थे। लेकिन दूसरा सीईओ घबरा गया, क्योंकि उन तीनों सीईओ को भी उनके दादाजी ने ही उस लड़की से मिलने के लिए मजबूर किया था। अगर उन तीनों में से किसी ने भी उस लड़की से शादी नहीं की, तो उन तीनों को ही घर से निकाल दिया जाएगा। बेबस होकर पहले सीईओ ने लड़की को पकड़ा और जबरदस्ती कार में बिठा दिया। लड़की हक्की बक्की रह गई। वो सोचने लगी कि वे उसे कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं। उसे अब और भी ज्यादा असरदार हथियारों की जरूरत थी। जैसे ही वो सीईओ के घर पहुंची, दादाजी ने उसे ढेरों गहने तोहफे में दिए, इसलिए उसने एक सोने की लालची गोल्ड डिगर लड़की होने का नाटक शुरू कर दिया। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने कीमती गहने देखे ही ना हो। दूसरे सीईओ ने तुरंत इस बात पर भी शिकायत कर दी। तभी बटलर एक ऐसी खबर लेकर आया जिसने सीईओ लोगों को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। वो लड़की अब पारिवारिक कंपनी में शामिल होने वाली थी और उन तीनों सीईओ को हर रोज बारी बारी से उसे काम पर लाने ले जाने का काम करना पड़ता। उन तीनों आदमियों को लगा मानो उन पर आसमान ही टूट पड़ा हो।